अगर आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है ये नहीं या फिर इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। कंस्ट्रक्शन में से 5 नंबर आता है, तो 5 नंबर आपको आ जाएगा अगर ये बनाना सीख गए तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, प्रकार की और पेन की। यहाँ पर हम पेन से इसलिए बना रहे हैं कि आपको गाढ़ा दिखे, आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो चलिए उसी जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के आधार पर हम लोग उत्तर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है से 6 सेंटीमीटर एक वृत्त खींचिए। वृत्त का मतलब होता है सर्किल। तो 6 सेंटीमीटर हम यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, यहाँ 0 से लेकर 6। देखिए नापने में पूरा आपको सावधानी देखना होगा कि बराबर है कि नहीं। ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये हो गया, ये हमारा आगे 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको पेंसिल से ही बनाना है, हम लोग यहाँ पर पेन से बना रहे हैं ताकि आपको गाढ़ा दिखे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने पाल दी, इसका यह है वृत्त, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 पर आपको रुक जाना है। तो यहाँ से यहाँ हमारी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। इसकी रचना जैसे जैसे आप बना रहे हैं वैसे वैसे इसकी रचना लिख दीजिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे। तो चाप काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधे से ज़्यादा इस तरीके से हमको ले लेना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक चाप काटेंगे। प्रकार याद रखिए, प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है, जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिएगा और ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। तो जैसे हम लोग वहाँ पर चाप काटे हैं वैसे ही प्रकार को पकड़ के हिलाना नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पर एक चाप काट देना है। तो यहाँ पर एक हमारा दो चाप कट करा गया है। अब इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर हमने इन दो बिंदुओं को मिला दिया है। और इन दो बिंदुओं को यहाँ से यहाँ नाप लेते हैं बराबर। इसके बाद हम लोग को यहाँ से ऐसे नाप कर इस तरीके से एक वृत्त खींच लेना है, एक गोला खींच लेना है। तो जैसे ही आप गोला खींचेंगे तो देखिए कि वो इस लाइन पर आकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल गया है। इसको बढ़िया से सर्कल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आके ये मिल गया है। तो इस लंबाई मापी है, तो उनकी लंबाई है। यहाँ पर हमको यहाँ पर एक बिंदु मिल गया और एक बिंदु यहाँ पर है। तो इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं और इन दो बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर देते हैं एस, यहाँ पर देते हैं पी और यहाँ पर देते हैं आर। जिस तरीके से हम लोग एस पी को मिलाया है उस तरीके से हम लोग आर को ही मिलाते हैं। आर पी को इस तरीके से हम लोग मिलाते हैं जैसे एस पी को मिलाया था। तो एस पी मिल गया। जैसे जैसे हम लोग बनाए उसी तरह से आप इनकी रचना लिख दीजिए। 5 नंबर आपके हाथ में आ गया। तो थैंक्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।